हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रवि प्रकाश आज आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको मार्कशीट क्रिएट करना बताया था, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉर्पोरेट एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। देखिए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप और एच लुकअप, जो हर जगह हर कंपनी में यूज़ होते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ किया जाता है, वी लुकअप और एच लुकअप होता क्या है, आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप होता क्या है? देखिए, दो तरह के डेटा हमारी एक्सेल में तैयार किए जाते हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डेटा किस तरह का होता है? वर्टिकली डेटा मैं आपको बताया था। वर्टिकली डेटा कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर आपको कॉलम के अंदर नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास, जीके, कंप्यूटर, हिंदी इस तरीके से आ रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये रो वाइज डेटा बनाया जा रहा है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं वर्टिकली डेटा। तो वर्टिकली डेटा जब आपके पास है और यहाँ पे सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उस बड़े डेटा में से आपको किसी एक लुकअप वैल्यू के ज़रिए बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। जैसे सपोज़ ये हमारे पास डेटा है और इसके अंदर हमें रोल नंबर दे दिया गया, और रोल नंबर से कहा जाए कि हमें नेम, क्लास, सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनके मार्क्स पता करने। तो अगर आपके पास छोटा डेटा है, जैसे मेरे पास तो 4 स्टूडेंट का डेटा है, मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ। पर सपोज़ ये डेटा बहुत बड़ा होता, सपोज़ हमारे पास 100, 200, 300 बच्चों का डेटा है, तब वहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए यूज़ होता है वर्टिकल। ठीक है, इसी के अपोजिट होता है एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। मैंने अभी आपको बताया दो तरह का डेटा होता है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल डेटा किस तरह का होता है? हॉरिजेंटली डेटा होता है इस तरीके, इसके अंदर आपको रो के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास और ये सारी चीज़ लिखी हुई मिल रही है। इसको आप डेटा को कॉलम वाइज चलाओ। ठीक है, तो जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उस वहाँ पे आपको एक लुकअप वैल्यू दे दी जाए, क्राइटेरिया दे दिया जाए कि आपको नेम दे दिया जाए, और नेम से अब आपको बाकी चीज़ें निकालनी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एच लुकअप। तो दो तरह का डेटा हो गया हमारे पास, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जब आप वर्टिकली डेटा में से कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वी लुकअप, और जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है और वहाँ से आपको किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल यानी एच लुकअप। अब मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं वी लुकअप फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक वर्टिकल डेटा बना हुआ है जिसमें मैंने मेल आईडी, यहाँ पे नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और आईडी प्रूफ मैंने डाला हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा नहीं, 6 बंदों का डेटा है, 6 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे सेकंड शीट के अंदर मुझे यहाँ पे एक आईडी नंबर दे दी गई है, एम्प्लॉय आईडी दे दी गई है 1001। अब इस एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए मुझे यहाँ पे नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, आईडी प्रूफ पता करना है, जो कि मेरे पास मेन डेटा, जो कि मेरा शीट 1 के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है। अब मेरे पास डेटा छोटा है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो वहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, वी लुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी दी गई है, मुझे यहाँ पे नेम पता करना है, तो नेम के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे? वी लुकअप फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इक्वल वी लुकअप। देखिए, यहाँ पे आपको वी लुकअप फंक्शन दिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है वी लुकअप। आप इसको टैब बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। टैब बटन से स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो वी लुकअप के अंदर सबसे पहली चीज़ ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया कि कौन सी वैल्यू है जिसको आपको मेन टेबल में ढूंढकर बाकी डेटा निकालना है। जैसे मुझे अभी निकालना है नेम। ये नेम मैं कैसे निकालना चाहता हूँ? एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए निकालना चाहता हूँ, यानी मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, एक लुकअप वैल्यू दी हुई है 1001। इसके ज़रिए ये जिस एम्प्लॉय की आईडी है उसका नेम पता करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय की आईडी। ओके, देन अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोमा दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद आपसे ये मांगता है टेबल एरिया। टेबल एरिया क्या होता है? हमारा टेबल एरिया हो गया जहाँ से आपको ये डेटा फाइंड करना है, ढूंढना है।
तो मेरा जो डेटा है वो बना हुआ है शीट 1 के अंदर। मैंने शीट 1 के अंदर अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला बार के अंदर आपको ये फंक्शन दिखा रहा है, मैं यहीं पे इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली जो कि हमारी थी C4, जो कि हमारा एम्प्लॉय की आईडी थी। टेबल एरिया मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये हमारी जो शीट 1 के अंदर आप देख सकते हैं टेबल का पूरा एरिया है, आप इसमें दिखा रहा है शीट 1 C6 से S12 तक का मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर दिया। देन हम फिर इसके अंदर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब हो गया कि कौन से कॉलम का डेटा आपको फाइंड करना है। जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कॉलम नंबर 2 का डेटा। अब देखिए टेबल के अंदर हम कॉलम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू ली जा रही है ना, वहाँ से हमारा टेबल एरिया काउंट होता है। तो लुकअप वैल्यू जो होती है वो होता है हमारा पहला कॉलम, उसके बाद जो चीज़ आप निकालेंगे वो उसका नेक्स्ट कॉलम में हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ नेम, तो टेबल एरिया मेरा स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉय आईडी से। एम्प्लॉय आईडी से ये हो गया पहला कॉलम, जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है ये मेरा पहला कॉलम हो गया। मुझे निकालना है नेम, तो नेम कितना नंबर कॉलम हो गया हमारा, 2nd कॉलम हो गया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2nd। ठीक है, 2nd टाइप करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फिर से कॉमा। अब यहाँ पे दिखा रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू तो यूज़ हो गया कि अगर आपके पास कोई डेटा है वहाँ पे तो ये डेटा आपको दिखा देगा। फॉल्स अगर मान लो यहाँ पे मैच नहीं होता है, मान लो वहाँ पे उस सेल के अंदर कोई डेटा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 0, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दी गई है उसके सामने कोई नेम नहीं है, उसका कोई नेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये 0 दिखाए। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ पे 0 दिखाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे, इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इस फॉर्मूले को कर देंगे क्लोज, तो ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेम राहुल दिखा रहा है, जो कि एम्प्लॉय आईडी के साथ में था। मैं इस टेक्स्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी है जो 1001, उसका जो सामने नेम है वो है राहुल। तो शीट 1 के अंदर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे राहुल दिया हुआ है। बाय चांस यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये सेल बिल्कुल ब्लैंक होता, तब क्या होता, तब आपको शीट 2 के अंदर यहाँ पे दिखाता 0। 0 हमने यूज़ किया था लास्ट में। यूज़ किस लिए किया था कि अगर हमारा एग्जैक्ट मैच होता है तब तो वो रिजल्ट दिखाएगा, और रिजल्ट नहीं है, मान लो उसके सामने कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो 0 दिखाएगा। अब यहाँ पे शीट 1 के अंदर हमारे पास कोई डेटा नहीं है नेम के अंदर, ये ब्लैंक सेल है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करते हैं। मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे आपको राहुल दिखा। सेम इसी तरीके से अगर हमें एड्रेस निकालना है तो एड्रेस के लिए हम इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या हो गई, वही हमारी एम्प्लॉय आईडी, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, शीट 1 के अंदर हमने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ये हुआ हमारा टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला बार में लगाते हैं कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया। अब हम एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो एड्रेस के लिए हमारा कितना कॉलम नंबर हो गया, देखिए पहला कॉलम तो हो गया एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम हो गया नेम, तीसरा कॉलम हो गया हमारा एड्रेस का। तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 3, 0। मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है तो वो रिजल्ट में आपको 0 दिखाएगा। देन हम यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस में आपको भिवाड़ी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शीट 1 के अंदर भिवाड़ी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं VLOOKUP। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है टेबल एरे। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको टेबल एरे सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका भी एक ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, अब फॉर एग्जांपल मुझे स्टेट निकालना है, तो स्टेट भी हमारा जो है ये शीट 1 के अंदर इस टेबल एरिया में। ठीक है, ये हमारा जो टेबल एरिया, इसी के अंदर से डेटा निकाला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल एरिया को, इस टेबल एरे को एक नाम दे देंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में नेम बॉक्स के बारे में समझाया था, तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी हो वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब देखिए नेम बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे नाम बताता है, मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे हमारा कर्सर वर्क कर रहा है, ये उसकी लोकेशन बताता है। अब जो मेरा डेटा है वो डेटा कहाँ पर है, मेरा यहाँ से स्टार्ट है, यानी C6 से स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, H12 पे हो रहा है। इतना ही बड़ा है मेरा डेटा, इससे बड़ा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम दे सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, जिससे क्या है मुझे बार बार रेंज को सेलेक्ट ना करना पड़े। तो वो हम कैसे देंगे, देखिए ध्यान से देखना कैसे करना है। हमें जो भी हमारा एरिया है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, C6 से S12 तक का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरा डेटा बना हुआ है। देन हमें नेम बॉक्स में जाना है और नेम बॉक्स में जाने के बाद आप इस एरिया को कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको नाम दे दिया V, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने हिसाब से V नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने V नाम दे दिया है। V नाम देने के बाद मैं कर देता हूँ एंटर, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे नेम बॉक्स में आपको V दिखा रहा है, ठीक है, यानी ये जो मेरा एरिया है, जो ये पर्टिकुलर रेंज है, इसको नाम मिल चुका है V। अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं किसी दूसरे सेल में जाता हूँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे नेम बॉक्स में दिखा रहा है O70 दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, मुझे जाना है V वाली रेंज में। तो V दबा के जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप ऑटोमेटिक उस एरिया को सेलेक्ट कर रहा है जिसको मैंने V नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक पर्टिकुलर रेंज को एक नाम मिल चुका है V, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे हम फॉर्म में। तो हम चलते हैं वापस शीट के अंदर। मुझे क्या निकालना है, स्टेट निकालना है। तो स्टेट निकालने के लिए वही फंक्शन में यूज़ करता हूँ, वी लुकअप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू क्या है, वही लुकअप वैल्यू हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या है, हमारा जो टेबल रेंज थी हमारी, यानी शीट 1 के अंदर जो मैंने पूरी रेंज बनाई है, अब उस रेंज को मैंने एक नाम दे दिया है। मुझे उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। नाम क्या डालेंगे हम, V, ठीक है। तो ये V नाम हो गया, जो जहाँ पे मेरा डेटा है उस पर्टिकुलर रेंज का नाम हो गया V। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए फिर से काउंट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी हमारा पहला कॉलम है, नेम दूसरा कॉलम है, एड्रेस तीसरा कॉलम है, और स्टेट हो गया हमारा कॉलम नंबर 4। तो 4th कॉलम हो गया 4, हम यहाँ टाइप कर देंगे, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट निकाल दिया इसने, जो यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी 1001 के सामने राजस्थान, तो इसने राजस्थान स्टेट अपने आप निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर रेंज में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा 1001, कॉमा टेबल एरे। अब मैं टाइप कर दूंगा V, तो V से उस पर्टिकुलर रेंज को ये सेलेक्ट कर ले, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। इसी तरीके से हम वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्शन, जहाँ पे आपका डेटा बना हुआ है, आपको पता है हाँ इतने एरिया में मेरा डेटा है, तो उस डेटा को सिलेक्शन करके उसको एक नाम दे सकते हैं। फिर वहाँ पे आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ईजिली वर्क करेगा ये। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारी आईडी नंबर, कॉमा टेबल एरिया, अब मैं डाल दूंगा V। तो मुझे बार बार उस रेंज को सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका खाली नेम डाल सकता हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। आईडी नंबर जो है वो हमारा 6 हो गया। चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेबल एरे जो आप सिलेक्शन करोगे तो जो लुकअप वैल्यू है वहाँ से आपका कॉलम काउंट होना शुरू होगा। मेरा यहाँ पे आईडी नंबर है लुकअप वैल्यू, तो मैं आईडी नंबर से कॉलम काउंट करना शुरू करूँगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे जैसी एम्प्लॉय आईडी में चेंज करता हूँ, यानी मैं अगर अपनी लुकअप वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 1002 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बाकी चीज़ें ये ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें फंक्शन लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो ये अपने आप यूज़ करके दिखा रहा है। 1004 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है, यानी लुकअप वैल्यू जैसी आप चेंज करोगे उस फंक्शन को ये अपने आप चेंज करता जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप, ठीक है। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब आप वी लुकअप के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज बनाते हो तो रेंज का हमें ध्यान रखना है। वी लुकअप के अंदर जो मैंने रेंज बनाई है V, वो इतने एम्प्लॉयज़ की बनाई, यानी 1006
इतने ही एम्प्लॉय को ऐड किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई एक नया एम्प्लॉय ऐड करता हूँ तो वो उस रेंज में कैलकुलेट नहीं होगा, यानी फिर वहाँ पे हम वी जो टेबल एरे है उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर सपोज आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1007 डाल दिया, एक नया नेम ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको राम, ठीक है। मैंने यहाँ राम नाम दे दिया, एड्रेस डाल दिया इसका भिवाड़ी, ठीक है, और स्टेट डाल दिया राजस्थान, पिन कोड डाल दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी एक नए एम्प्लॉय की, ये एक नया एम्प्लॉय मैंने ऐड कर दिया। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे सर्च करता हूँ शीट 2 के अंदर 1007 एंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर किस वजह से आ रहा है? क्योंकि जो हमने VLOOKUP के अंदर रेंज सेलेक्ट की है ना, वो इतनी ही की है, ओनली इतनी की है, और इसको जो नाम दिया है वो भी इतने एरिया को ही नाम दिया है। अगर आप इसमें नेक्स्ट डेटा ऐड करते हैं तो वो VLOOKUP फंक्शन में काम नहीं करेगा, तो हमें टेबल एरे का स्पेशली ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया हमारा VLOOKUP। चलिए अब बात करते हैं HLOOKUP के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट आपका HLOOKUP का भी होता है। VLOOKUP के अंदर हम वर्टिकल डेटा को यूज़ करते हैं और HLOOKUP के अंदर हम हॉरिजेंटली डेटा को यूज़ करते हैं। अब हॉरिजेंटली डेटा मैंने आपको बताया वो किस तरह का होता है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई वर्टिकल डेटा बना हुआ है और आपको इस डेटा को हॉरिजेंटली डेटा में कन्वर्ट करना है, यानी वर्टिकल डेटा ये हमारा बना हुआ है, इसको मुझे हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करना है, तो वो आप किस तरीके से करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास डेटा है जो बना हुआ है वर्टिकल में, इसको हॉरिजेंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, या फिर Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी ये डेटा आपको चाहिए, जैसे सपोज मुझे यहीं पर चाहिए नीचे, मैंने कर्सर रख दिया। कर्सर रखने के बाद आपको पेस्ट में जाना है। पेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक ट्रांसपोज का ऑप्शन, तो आपको इस पर ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका वर्टिकली डेटा था वो यहाँ हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल डेटा को हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो जाएगा HLOOKUP। चलिए यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ HLOOKUP फंक्शन। HLOOKUP फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने आपको हॉरिजेंटल डेटा बनाना बता दिया। हॉरिजेंटल डेटा कैसे बनेगा, तो ये मेरे पास हॉरिजेंटल डेटा आ गया है। अब मुझे इससे यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। वही शीट 2 के अंदर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वर्टिकली हेडिंग है, हम इसे भी हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर देते हैं। वही कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ कर्सर रखेंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल के अंदर ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजेंटली हेडिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे वही हमारे पास ID नंबर दे रखे हैं 1001, ये हमारे पास हेडिंग दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बना देता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग तैयार कर देता हूँ। तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग तैयार कर दी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यूज़ करेंगे HLOOKUP। तो यहाँ पे हमारे पास वही एम्प्लॉय ID दी हुई है 1001। 1001 के बाद अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें हमें निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे हम, देखिए वही हमारे पास शीट 1 के अंदर ये डेटा दे रखा है, ओरिजिनल डेटा है हमारे पास। अब इसको हमें यूज़ करके डेटा यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे HLOOKUP। वर्टिकल डेटा में हम यूज़ कर रहे थे VLOOKUP, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे HLOOKUP। तो HLOOKUP का फंक्शन हम यूज़ करेंगे इक्वल HLOOKUP। देख सकते हैं आप नीचे फंक्शन आ रहा है, टैब बटन से हम इसे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपसे ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, वही सेम चीज़ है लुकअप वैल्यू, जिस लुकअप वैल्यू के ज़रिए हमें डेटा फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू में हमने सेलेक्ट कर दिया ये एम्प्लॉय ID जो है हमारे पास 1001, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। नेक्स्ट आपसे मांग रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारे पास जो है वो है शीट 1 के अंदर, ये जो पूरा एरिया दे रखा है ये है हमारा टेबल एरे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से जाते हैं फॉर्मूला बार के अंदर। देखिए हमने ये सिलेक्शन कर दिया है, D15 जो है वो हमारी लुकअप वैल्यू है। शीट 1 के अंदर C22 से लेके J27 तक हमारी हो गई लुकअप टेबल एरे। अब हम यहाँ पे फिर से कॉमा लगाते हैं। अब ये आपसे मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर। VLOOKUP के अंदर आपसे ये मांग रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, HLOOKUP के अंदर ये आपसे रिक्वायरमेंट करेगा रो इंडेक्स नंबर।
रो इंडेक्स मतलब हो गया, पहले हम इसके अंदर कॉलम काउंट कर रहे थे, अब इसके अंदर रो काउंट करें। तो वही जो हमारा डेटा के अंदर लुकअप वैल्यू है वहाँ से हम रोज़ को काउंट करना शुरू करेंगे। तो पहली जो रो है वो है एम्प्लॉय आईडी की, हमें निकालना है। सेकंड रो का डेटा फाइंड करना है नेम का, तो नेम जो है वो हमारी सेकंड रो में है। हम यहाँ पे सेकंड टाइप करेंगे, कॉमा 0 मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट मैच के लिए चाहिए, मतलब अगर आपके पास वहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो वो 0 आपको रिजल्ट देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जो नेम है वो निकाल दिया है, राहुल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू हो गई हमारी वही 1001, कॉमा टेबल एरे जो है वो है शीट 1 के अंदर हमने जो डेटा सिलेक्शन बनाया है, ये हो गई हमारी टेबल एरे। ठीक है, फिर से फॉर्मूला बार में चलते हैं, कॉमा रो इंडेक्स नंबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रो हो गई, नेम हो गया सेकंड, एड्रेस अब हमारी थर्ड रो हो गई। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, 0 हो गया एग्जैक्ट मैच के लिए कि अगर वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको ये 0 शो करेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भिवाड़ी लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पे सपोज शीट 1 के अंदर जो ये एम्प्लॉय का आईडी है, यहाँ पे एड्रेस में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये ब्लैंक होता है, तब आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये 0 दिखाएगा। तो 0 हमने इसलिए यूज़ किया है कि अगर वहाँ पे इसे कोई डेटा नहीं मिलता है तो ये आपको 0 दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस डाल देता हूँ, Ctrl+Z प्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया एड्रेस। अब सेम प्रोसेस जैसे मैंने VLOOKUP में आपको बताया था, टेबल एरिया को हम सिलेक्शन करके नेम दे सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम HLOOKUP में भी यूज़ कर सकते हैं। शीट 1 के अंदर हम जाएंगे, जो भी हमारा टेबल एरिया है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेम बॉक्स में हम इसे अपने हिसाब से जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। तो नेम बॉक्स के अंदर मैंने इसे नाम दे दिया, सपोज H नाम दे दिया। ठीक है, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने H प्रेस कर दिया और एंटर कर देंगे। यानी अब जो ये रेंज है जो हमारी स्टार्ट हुई है C22 से J27 तक, ये जो पूरी रेंज है इसको एक नाम मिल चुका है, इसको नाम दे दिया हमने H। यानी अगर आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं और नेम बॉक्स के अंदर अगर आप H फाइंड करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। शीट 2 के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एच लुकअप ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू हो गई वही हमारी नेम, लुकअप वैल्यू में डाल देंगे हम एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल एरे। अब हम टेबल एरे में क्या डालेंगे, जो हमने उस टेबल को नाम दिया है, तो हमने नाम क्या दिया हुआ है H, कॉमा रो इंडेक्स नंबर हमारी क्या हो जाएगी, देखिए हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो पहली रो हो गई, नेम हो गया सेकंड, एड्रेस हो गई थर्ड रो, और अब हम निकाल रहे हैं स्टेट, तो स्टेट हो गया हमारा फोर्थ। 4 टाइप करके कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस हम कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट इसने निकाल दिया है। सेम इसी तरीके से हम पिन कोड भी निकाल लेंगे, एच लुकअप वैल्यू सेलेक्ट, कॉमा टेबल एरे हो गया हमारा H, कॉमा जो रो इंडेक्स नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा 5, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। पिन कोड भी आ गया। सेम इसी तरीके से हम आईडी प्रूफ भी निकाल लेंगे, लुकअप वैल्यू सिलेक्शन, कॉमा टेबल एरे H, कॉमा रो इंडेक्स नंबर कितना हो गया हमारा 6, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टेबल रेंज को सिलेक्शन करके। टेबल रेंज को सिलेक्शन करने के लिए आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है, आपको बार बार उस एरिया को सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, आप खाली उसको नाम दे के यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमने H नाम दिया है वो इसी एरिया को नाम दिया है, यानी अगर इसके बाद आप कोई डेटा ऐड करते हैं, यानी 1007 के बाद कोई डेटा ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको चेंज करके दिखाएगा। तो ये था हमारा VLOOKUP और HLOOKUP। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।